हेलो। मेरा नाम आर्या है। उम्र अभी 24 की हो गई, पर लगती हूँ जैसे अभी अभी कॉलेज से निकली हूँ। मेरी कमर थोड़ी पतली है, पर जो ऊपर है ना, वो थोड़ा ज्यादा ही उभरा हुआ है। लोग देखते रह जाते हैं। चाल में एक अदा है, जैसे हवा भी मेरे साथ चलती हो। गांव की हूँ, पर शहर की हवा लग चुकी है। आज अपनी जिंदगी की वो बात बताने जा रही हूँ जो ना तो पूरी तरह साफ है, न गंदी, बस बीच का रास्ता। सुनो तो जरा, धीरे धीरे, जैसे चाय की चुस्की लेते हो। हमारे गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसके नीचे बनी चौकी पर शाम को सब इकट्ठा होते हैं। उस दिन मैं भी वहां थी। मेरे साथ मेरी सहेली तन्वी थी, जो मेरे से 2 साल छोटी है, पर बातें ऐसी करती है जैसे 100 साल की हो। हम दोनों चाय पी रहे थे। उसी में गुड़ की मिठास थी। पास में बैठा था चाचा का लड़का। नाम है लकी। लकी की नज़रें मेरे दुपट्टे के ऊपर से होती हुई मेरी गर्दन पर अटक गई थी। मैं जानती थी, पर अनजान बनी रही। तन्वी ने धीरे से मेरे कान में कहा, देख आर्या, लकी आज फिर तुझे घूर रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे घूरने दे, नजरें फूटेंगी तो नहीं लगवाएगा। चाय खत्म हुई तो सब उठने लगे। मैं भी उठी। दुपट्टा सरका था, मैंने ठीक किया। लकी ने कहा, आर्या दीदी, जरा चौकी पर से ये गिलास उठा देना। मैंने झुककर गिलास उठाया। मेरी चूड़ी घनकी। लकी की आंखें मेरे कंधे पर थीं। मैंने सोचा, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। मैंने गिलास उसके हाथ में रखते हुए कहा, लो, अब तुम्हारी बारी है धोने की। वो हंसा, पर हंसी में कुछ और था। मैं घर की तरफ चल दी, तन्वी मेरे पीछे पीछे। रास्ते में उसने कहा, तू तो बिल्कुल फिल्मी हो गई है। मैंने कहा, अरे फिल्मी नहीं, बस जिंदगी को मज़ेदार बनाना आ गया है। घर पहुंचकर मैंने सोचा, आज कुछ अलग करना है। मैंने अपनी अलमारी खोली। उसमें से एक पुरानी साड़ी निकाली, लाल रंग की बॉर्डर पर सोने का काम। मैंने उसे पहना। आंचल को थोड़ा ढीला छोड़ा। आईने में देखा तो लगा जैसे कोई और ही खड़ी है। मम्मी ने पूछा, ये सब क्या लगा रखा है? मैंने कहा, बस मन हुआ। शाम को फिर चौकी पर जाना था। आज वहां पंचायत थी। गांव के सरपंच का लड़का, नाम है कबीर, शहर से आया था। कबीर की गाड़ी गांव में आते ही धूल उड़ाती है। वो चौकी पर बैठा था, सफ़ेद कुर्ता, काली जीन्स। सब उससे बातें कर रहे थे। मैं वहां पहुंची तो सबकी नज़रें मेरी तरफ मुड़ गईं। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आर्या, आज तो तुम किसी राजकुमारी लग रही हो। मैंने शर्माते हुए कहा, राजकुमारी नहीं, बस गांव की लड़की। वो हंसा। पंचायत शुरू हुई। बात थी खेत की मेड़ की। किसका खेत कहाँ तक है? मैं चुपचाप सुन रही थी। बीच में कबीर ने मुझसे पूछा, आर्या, तुम्हारा खेत तो उसी तरफ है ना? मैंने कहा, हाँ, पर अब तो पापा देखते हैं। उसने कहा, चलो कभी दिखाना। मैंने हाँ कहा। पंचायत खत्म हुई तो सब उठे। कबीर ने कहा, आर्या, जरा गाड़ी तक छोड़ देना। मैंने सोचा, चलो थोड़ा और मज़ा। गाड़ी तक जाते हुए उसने कहा, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। मैंने कहा, पुरानी है। उसने कहा, पुरानी चीज़ों में भी जान होती है। मैंने हंसते हुए कहा, जान तो आप में भी है। वो रुक गया। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, आर्या, तुम कुछ अलग हो। मैंने कहा, अलग तो सब है। फिर वो आगे बढ़ा, पर मैं रुक गई। मैंने कहा, कबीर भैया, गाड़ी पहुंच गई। वो मुड़ा, मुस्कुराया और चला गया। घर आकर मैं बिस्तर पर लेट गई। तन्वी का फोन आया। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बातें। उसने कहा, लकी तो जल रहा है। मैंने कहा, जलने दे। रात भर नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी जिंदगी कितनी अजीब है। एक तरफ लकी की नज़रें, दूसरी तरफ कबीर की बातें। अगली सुबह मैं खेत पर गई। पापा बीमार थे तो मैंने कहा, मैं देख लूंगी। खेत में पहुंची तो देखा मेड़ टूट गई थी। मैंने झुक कर देखा, तभी पीछे से आवाज़ आई, आर्या। मैं मुड़ी। कबीर था। उसने कहा, मैं भी यही देखने आया था। मैंने कहा, अच्छा। वो पास आया। उसने कहा, चलो मिलकर ठीक करते हैं। हम दोनों मेड़ ठीक करने लगे। मेरी साड़ी में मिट्टी लग गई। उसने कहा, जरा इधर आओ। मैं गई। उसने मेरी साड़ी से मिट्टी झाड़ी। उसका हाथ मेरी कमर पर रुका। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, आर्या, तुम्हारी कमर बहुत पतली है। मैंने कहा, हाँ, पर मजबूत भी। वो हंसा। हमने मेड़ ठीक की। फिर वो बोला, चलो नदी तक चलते हैं। मैंने कहा, अभी? उसने कहा, हाँ, अभी। हम नदी तक गए। वहाँ पानी कम था। हम पत्थरों पर बैठ गए। उसने कहा, आर्या, तुम्हें शहर पसंद है? मैंने कहा, पसंद तो है, पर गाँव की मिट्टी अलग है। उसने कहा, मैं शहर में हूँ, पर गाँव की याद आती है। मैंने कहा, तो आ जाया करो। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ था। मैंने कहा कि क्या देख रहे हो? उसने कहा, तुम्हें। मैंने सिर झुका लिया। तभी लकी वहां आ गया। उसने कहा, आर्या दीदी, पापा बुला रहे हैं। मैं उठी। कबीर भी उठा।
लकी ने कबीर को घूरा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आर्या, मैं छोड़ देता हूँ। लकी ने कहा, नहीं, मैं छोड़ दूंगा। मैं दोनों के बीच में फंस गई। मैंने कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, और चल दी। घर पहुंचकर पापा ने पूछा, कहाँ थी? मैंने कहा, खेत पर। वो चुप रहे। शाम को फिर चौकी पर जाना था। आज वहाँ गांव की लड़कियों का ग्रुप था। हम नाचने की प्रैक्टिस कर रहे थे। नवरात्रि आने वाले थे। मैंने घुंघरू बांधे। मेरा घुंघरू खनक रहा था। कबीर वहाँ आया। उसने कहा, वाह आर्या, तुम तो नाचती भी हो। मैंने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत। वो बैठ गया। हम नाचने लगे। मेरी कमर मटक रही थी। मेरे बाल उड़ रहे थे। कबीर की नजरें मुझ पर थीं। लकी भी वहाँ था, पर चुप। नाच खत्म हुआ तो कबीर ने कहा, आर्या, जरा पानी पिलाओ। मैं गई, पानी लिया। उसे देते वक्त मेरी उंगलियां उसके हाथ से छू गईं। उसने कहा, थैंक यू। मैं मुस्कुराई। तन्वी ने धीरे से कहा, कुछ तो चल रहा है। मैंने कहा, कुछ नहीं, पर मन में कुछ था। रात को मैंने सोचा, कबीर अच्छा है, पर लकी तो बचपन का दोस्त है। उसकी नजरें बदल गई हैं। मैं क्या करूं? अगली सुबह मैं मंदिर गई। वहां पूजा थी। मैंने दुपट्टा ठीक किया। कबीर भी वहां था। उसने कहा, आर्या, आज पूजा के बाद चलना एक जगह। मैंने कहा। उसने कहा, सरप्राइज? मैंने हाँ कहा। पूजा के बाद वो मुझे अपनी गाड़ी में ले गया। हम गांव से बाहर एक पुराने किले पर गए। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और खंडहर। हम ऊपर चढ़े। उसने कहा, आर्या, यहाँ से गांव पूरा दिखता है। मैंने देखा, सच में सुंदर था। उसने कहा, तुम भी सुंदर हो। मैं चुप रही। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने कहा, आर्या, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, कबीर, मैं। वो रुक गया। उसने कहा, सोच लो। मैंने कहा, मुझे वक्त दो। वापस आते वक्त लकी मिला। उसने कहा, कहाँ गई थी? मैंने कहा, कहीं। वो चुप रहा। शाम को चौकी पर फिर मुलाकात हुई। आज वहाँ गांव के बुजुर्ग थे। बातें चल रही थीं। कबीर ने मुझे इशारा किया। मैं बाहर आई। उसने कहा, आर्या, जवाब। मैंने कहा, कबीर, तुम अच्छे हो, पर मैं तैयार नहीं। वो चुप रहा। फिर बोला, कोई बात नहीं, और चला गया। उसके बाद लकी आया। उसने कहा, आर्या दीदी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, लकी, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। वो चुप रहा। फिर बोला, कोई बात नहीं, और चला गया। नवरात्रि खत्म हुई। गांव फिर शांत हो गया। मैं चौकी पर बैठी थी। तन्वी आई। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस जिंदगी। उसने कहा, तूने दोनों को मना कर दिया? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मैं किसी को नहीं चाहती, मैं खुद को चाहती हूँ। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। गांव में सिलाई का काम लड़कियों को सिखाने लगी। कबीर कभी कभी आता, पर अब दोस्त की तरह। लकी भी। मेरी जिंदगी अब मेरी थी, न किसी की नज़रों की गुलाम, न किसी के प्यार की मोहताज। और हाँ, कभी कभी मैं उस लाल साड़ी को पहनती हूँ, आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं आर्या हूँ, न राजकुमारी, न गांव की साधारण लड़की, बस आर्या। मैंने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर मेरी ही लिखावट में, आर्या, अगर ये पढ़ रही हो तो याद रखना, तूने ये कहानी खुद लिखी है। हर शब्द, हर सांस, लकी, कबीर, तन्वी, सब तेरे दिमाग के किरदार। गाओ, वो भी नहीं। तू 3 साल से कोमा में है। कार एक्सीडेंट। डॉक्टर कहते हैं आज तुझे मशीन से हटाएंगे। अगर जागना चाहती है तो आंखें बंद कर और जाग बोल। मैंने आंखें बंद की, मुंह खोला, बोली, जाग। अंधेरा टूटा। पीप बीप की आवाज। सफेद छत। मम्मी रो रही थीं। डॉक्टर बोले, चमत्कार, वो जाग गई। और मैं सच में आर्या थी, पर अब बिना गांव के, बिना साड़ी के, बिना किसी के, बस जागी हुई। अस्पताल की उस सफ़ेद छत को देखते हुए मेरी आंखों में पानी भर आया। वो गांव, वो पुराना पीपल का पेड़, लकी की शरारती नज़रें और कबीर का वो शहरी अंदाज, सब कुछ एक झटके में धुंधला हो गया। कोमा के उन 3 सालों में मैंने एक पूरी जिंदगी जी ली थी, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरा शरीर एक बिस्तर पर बेजान पड़ा था। मम्मी ने जब मेरा हाथ थामकर जोर जोर से रोना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि असली आर्या को अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। डॉक्टर इसे चमत्कार कह रहे थे, पर मेरे लिए ये अपनी ही बनाई हुई दुनिया को पीछे छोड़कर एक टूटी हुई वास्तविकता को स्वीकार करने जैसा था। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि उंगलियां हिलाना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता।
फिजियोथेरेपी के दौरान जब दर्द होता तो मेरा मन फिर से उसी काल्पनिक नदी के किनारे भाग जाना चाहता जहां कबीर के साथ बैठकर मैंने सुकून के पल बिताए थे। पर अब वहां कोई कबीर नहीं था, सिर्फ मशीनों का शोर और दवाइयों की गंध थी। मैंने महसूस किया कि जिस आत्मनिर्भर आर्या का सपना मैंने कोमा में देखा था, उसे अब इस सच की ज़मीन पर उतारने का वक्त आ गया है। मैंने धीरे धीरे चलना सीखा, शब्दों को फिर से जोड़ना सीखा और सबसे ज़रूरी उस हादसे के डर से बाहर निकलना सीखा जिसने मुझे 3 साल तक खामोश रखा था। आज जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो वो लाल साड़ी वाली आर्या तो नहीं दिखती, पर उसकी आंखों में वही चमक है। मैंने अपनी सिलाई और डिज़ाइनिंग के उसी हुनर को असलियत में बदलने का फैसला किया जिसे मैंने सपने में जिया था। गांव और चौकी भले ही काल्पनिक थी, पर उन किरदारों ने मुझे सिखाया कि मैं किसी की दीदी या राजकुमारी बनने से पहले खुद की मालिक हूँ। अस्पताल से घर लौटते वक्त जब ताज़ी हवा मेरे चेहरे से टकराई तो मैंने मुस्कुराकर सोचा, भले ही वो सब एक दिमागी किरदार थे, पर जागने की हिम्मत भी मुझे उन्हीं से मिली। अब मैं किसी ख्याली कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी हकीकत की लेखिका हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए एरो पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।